पांचवी पुतली लीलावती की कहानी। परम दानवीर विक्रमादित्य। राजा भोज 5वें दिन जैसे ही सिंहासन पर बैठने को हुए, पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप सचमुच विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? यदि हाँ, तभी आप इस सिंहासन के अधिकारी होंगे। मैं आपको परम दानवीर विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। महल का निर्माण और दान। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण उनसे मिलने आया। ब्राह्मण ने राजा को सलाह दी कि यदि वे तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाएं तो राज्य में खुशहाली आएगी और उनकी कीर्ति भी चारों ओर फैल जाएगी। विक्रम को ब्राह्मण की बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत एक अत्यंत भव्य महल का निर्माण शुरू करवा दिया। कारीगरों ने राजा के निर्देश पर उसे सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से भव्यता से सजाया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखने लायक थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों और नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। वह विद्वान ब्राह्मण भी उनके साथ था। राजा विक्रम तो मंत्रमुग्ध थे ही, वो ब्राह्मण भी मुंह खोले देखता रह गया। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने ये सुनते ही वो भव्य महल तुरंत ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण का भाग्य और लक्ष्मी का आगमन। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। वो भागा भागा अपनी पत्नी को ये समाचार सुनाने पहुंचा। पत्नी उसे खाली हाथ देखकर कुछ बोलती, इससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े महल के दान में मिलने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी को पहले तो लगा कि उसका पति पागल हो गया है और अनाप शनाप बक रहा है, लेकिन पति के बार बार कहने पर वो उसके साथ महल देखने के लिए तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। वे दोनों महल का कोना कोना देखते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। थककर वे एक शयन कक्ष में जाकर लेट गए। आधी रात को किसी आवाज से उनकी आंख खुली। पूरे महल में एक दिव्य सुगंध फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो देवी लक्ष्मी बोल रही थीं। वो कह रही थीं कि वो उनके भाग्य से यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। भय से दान की वापसी। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो डर से बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने डर के कारण कुछ नहीं मांगा। इस पर क्रुद्ध होकर लक्ष्मी वहां से चली गईं। उनके जाते ही प्रकाश और सुगंध दोनों गायब हो गए। काफी देर बाद जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, ये महल जरूर भूतहा है, तभी तो दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहां कम से कम चैन की नींद तो सो सकते हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। सहमे सहमे उन्होंने बाकी रात काटी। तड़के ही वे अपना सामान समेटकर अपनी पुरानी कुटिया लौट आए। सीधा राजभवन आकर ब्राह्मण ने विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि वे अपना महल वापस ले लें, लेकिन दान दी गई वस्तु को राजा कैसे ग्रहण कर सकते थे। काफी सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। राजा विक्रम को लक्ष्मी का वरदान। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसी महल में आकर रहने लगे और अब दरबार भी वहीं लगता था। एक दिन जब वे सोए हुए थे तो देवी लक्ष्मी फिर से आईं। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो राजा विक्रम बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर भी यदि आप देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को कभी किसी चीज की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई है। लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंपना चाहते थे। विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि कोई भी किसी दूसरे के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से के धन को अपनी संपत्ति मानेगा। ये सुनकर जनता ने राजा की जय जयकार कर दी। लीलावती का प्रश्न। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य स्वयं को पाते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए।